आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पर अवेंजर्स भी परेशान हो गए हैं। मैं भी परेशान हो गया हूँ। समझ नहीं आ रहा है आखिरकार टोनी स्टार्क कहाँ चला गया है। मुझे तो लगता है टोनी स्टार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमारा लीडर कौन बनेगा? हल्क तो चाहता है अब फ्रैंकलिन ही नया आयरन मैन बने। वैसे तो दोस्तों मैं अपने दोस्त टोनी की जगह कभी नहीं ले सकता, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं आयरन मैन की यादें जिंदा रखने की जरूर कोशिश करूंगा। अरे बाप रे, इतने सालों से जिस कामयाबी की मुझे तलाश थी वो कामयाबी मुझे आज मिलने वाली है। एक मिनट, तुम सभी पिद्दी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हैं, ये तो टोनी की आवाज़ है। हाँ, मुझे भी टोनी की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ, मुझे उसकी याद आती है बहुत। हैं, ये तो सच में असली टोनी है। अरे टोनी तू कहाँ था? पहले तो तुम ये बताओ, आखिरकार तुम सभी छोटे इंसान लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हो? और मैंने सुना फ्रैंकलिन तू नया आयरन मैन बनने वाला है। टोनी भाई, हमें लगा था तू हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया है। इस दुनिया को आयरन मैन की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं अब तेरा नाम यहाँ पर अपने सर पे लूंगा और उसके बाद सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे लूंगा और शहर को और दुनिया को सेफ रखूंगा। अबे तुम लोगों की औकात है जो तुम लोग यहाँ पर मेरा नाम ऊपर उठाओगे अपने? निकल जाओ मेरे घर से। मुझे अब तुम जैसे पिद्दी लोगों की कोई जरूरत नहीं रही है। वैसे भी मैं अब तुम सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे यहाँ पर इंसानों से 1% भी लगाव नहीं रहा है। टोनी, ये तू क्या कह रहा है? ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है तू? और भाई साहब, तेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तेरा बिजनेस तो ना जाने कब से ठप पड़ा है। बकवास बंद कर फ्रैंकलिन और चला जाए यहाँ से। भाई साहब गाइस, टोनी बड़े गुस्से में हाथ में गन ले हुए अंदर क्यों गया है? ओह माय गॉड गाइस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। टोनी इतने महीने से था कहाँ? उसने हमारे सवालों के तो जवाब दिए नहीं, उल्टा भाई हमें ही डांटने लग गया। आखिरकार ये चल क्या रहा है? व्हाट गाइस, टोनी तो अपने आयरन के सूट की तरफ एकदम घूर घूर कर देख रहा है। मुझे अब ये बकवास टेक्नोलॉजी की, बकवास आयरन मैन की, उसके नाम की, इस बकवास दुनिया की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा, वो भी अपने हिसाब से। मैं इस दुनिया को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दूंगा। शुरुआत सबसे पहले मैं इस खटारा से टीन के डब्बे आयरन मैन के सूट से शुरुआत करता हूँ। क्या टोनी क्या कह रहा भाई? अपनी सूटों की बेइज्जती कर रहा है। ये हमारा व्हाट? टोनी ने अपने सूट को भाई शूट किया और वो पैसों में कन्वर्ट होके टोनी के अकाउंट में ऐड हो गए। गाइस, टोनी के अकाउंट में अभी 100 मिलियन डॉलर है। ये वही ना कुछ बात। चलो अब जल्द से जल्द मेरा वो स्पेशल स्मार्टफोन निकाल लेता हूँ, बहुत ही मैजिकल है। व्हाट गाइस, टोनी तो स्मार्टफोन में किसी वेबसाइट पहुंच गया। शॉपिंग रेड हल्क क्या लिख रहा है भाई? ये तो यहाँ पर 100 मिलियन डॉलर में कोई अजीब सा रेड सन गॉड का सूट खरीद लिया है। व्हाट? टोनी कहाँ गया? अरे भाई ब्रे, इतना बड़ा कौन है? हाँ, ये रेड सन गॉड यहाँ क्या कर रहा है? अरे मूर्खो, अब मैं टोनी स्टार्क नहीं रहा, मैं रेड सन गॉड बन चुका हूँ। ओ भाई गाइस, तो टोनी स्टार्क पिछले 3-4 महीनों से इस चीज की तलाश में निकला था। टोनी ने एक स्पेशल सी गन ढूंढ डाली, उठी कसम, और साथ साथ में एक स्मार्टफोन, जिसकी मदद से भाई इसने लिटरली में अपनी सालों की रिसर्च मेहनत से बनाए हुए सूट्स को पैसों में कन्वर्ट करके इस रेड सन गॉड के सूट को खरीद लिया। बाप रे टोनी, तू तो महान बन गया। मैं तो महान बन गया, लेकिन तुम लोग मेरे आगे तुच्छ बन गए, छोटे बन गए। मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। टोनी तू भाई ठीक तो है ना? ये कैसी बातें कर रहा है? हम सब तेरे बेस्ट फ्रेंड है, इस दुनिया को जरूरत है तेरी। और वैसे भी तुझे पता है, मुझे तो कुछ बताना भी है भाई साहब। जब से तू गया शहर में गुंडागर्दी बढ़ चुकी है। यहाँ पर रेड हल्क से लेके ब्लैक रिवेंजर, ब्लैक फ्रैंकलिन, ये सब यहाँ पर भाई अपने अपने ग्रुप बनाकर शहर में लोगों को लूट रहे हैं। टोनी तेरी बहुत जरूरत है भाई शहर को, इस दुनिया को। प्लीज अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस बुराई की बैंड बजा दे और सब कुछ अच्छा कर दे। बकवास बंद कर फ्रैंकलिन और मेरी बात सुन। इन अवेंजर्स को लेके भाई साहब निकल जाए यहाँ से। टोनी क्या कर रहा है भाई तू? टोनी तू घमंडी हो गया है, समझा? अरे बाप रे, चाहूँ तो मैं भी भाई साहब गॉड बन सकता हूँ, तेरे से भी बढ़िया बढ़िया सूट खरीद सकता हूँ। क्या गा? मुझसे बराबरी करेगा दो फ्रैंकलिन? अवेंजर समझा लो इसको। अरे टोनी, क्या ही गलत कह दिया फ्रैंकलिन ने? बिल्कुल सही कहा टोनी, तू घमंडी हो गया है। तुझसे लाख गुना अच्छा हमारा फ्रैंकलिन है। उठी कसम, बिल्कुल सही कहा। अरे गॉड तो हम भी हैं, पर हम तेरी तरह घमंडी बिल्कुल भी नहीं है। गाइस अभी ज्यादा मत बोलो, मुझे नहीं लगता टोनी का मूड आ रहा है। बाप रे, भाई साहब मार दिया रे। निकल जाओ यहाँ से मूर्खो, मैं एक गॉड हूँ और तुम यहाँ पर मेरा अपमान करोगे? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। चले जाओ यहाँ से, बिल्कुल भी लायक नहीं हो तुम यहाँ पर। लॉस सेंटोस तो क्या दुनिया में जीने लायक नहीं हो, चले जाओ। अपने साथी नहीं धोखा दिया, उठा उठा के मारा पीटा।
अब हम कहाँ जाएंगे? ओह नो गाइस, अगर टोनी के इस अहंकार को नहीं तोड़ा तो भाई इसके अहंकार के चक्कर में पूरी दुनिया जल जाएगी हमारी। मुझे किसी भी हालत में गाइस टोनी का जो स्मार्टफोन है और उसकी जो गन है वो दोनों इससे छीनने होंगे, क्योंकि भाई इसका इस्तेमाल करके अगर ये और ताकतवर बन गया तो सोचिए क्या कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मुझे टोनी को रोकने के लिए अगर उससे लड़ना पड़े, उससे भी ताकतवर बड़ा गॉड बनना पड़े तो करना पड़ेगा। टोनी, हम तेरी गुलामी करेंगे, जो तू कहेगा वो कहेंगे, हमें मत भगा, हम कहाँ जाएंगे? तो ठीक है, चुपचाप गुलामी करो, गुलामी समझे? पूरे घर की मरम्मत करो, साफ सफाई करो, और सुनो ये अपनी बकवासी कॉस्ट्यूम उतार दो, सब बेकार है ये सब। हल्क एक सुपर हीरो हुआ करता था, आज हल्क क्या बन के रह गया। ओह नो, बेचारे अवेंजर के साथ गलत हो रहा है। और उधर देखिए गाइस शहर में रेड हल्क को, ब्लैक फ्रैंकलिन को, सबको किस तरीके से तबाही मचा रहे हैं। अरे टोनी स्टार्क तो पागल हो गया है, अब उसको परवाह नहीं है दुनिया की। और अवेंजर्स तो वैसे ही रिटायर हो गए, गुलाम बन गए सबके। चलो जल्दी, यहाँ पर पूरा शहर लूटपाट मार लो, अरे छीन लो सब कुछ सबका, अरे सब अपनी अपनी आर्मी लाओ और पूरे शहर में तबाही मचा दो, सब कुछ छोड़ो मत, तबाह कर दो। फ्रैंकलिन तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, अरे उसके बस की है ही क्या। दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरीके से भाई साहब हमारे शहर के मासूम लोगों को यहाँ पर रेड हल्क जैसे खतरनाक गुंडे लोग तबाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ टोनी जो यहाँ पर अपने दोस्तों को गुलाम बना बैठा है और भाई दुनिया को तुच्छ पता नहीं कैसे कैसे नाम दे रहा है। गाइस मुझे टोनी से उसकी एक गन और स्मार्टफोन छीने होंगे। मैं इस गन का इस्तेमाल करके चाहे जितने बुरे लोगों की बैंड बजानी पड़े मैं बजाऊंगा, मुझे टोनी को हराना पड़े मैं हराऊंगा, पर भाई मैं दुनिया का सबसे बेस्ट सूट खरीदूंगा। आई डोंट नो गाइस हम कौन से सूट में अपग्रेड होने वाले हैं, बट उसके लिए मैं पैसे भी चाहिए तो वो गन भी चाहिए। मैंने देखा था टोनी ने कैसे अपने आयरन मैन के सूट्स को पैसों में कन्वर्ट किया था, मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। क्योंकि देखो मेरे पास पैसे तो है नहीं और भाई मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा। और भाई साहब मेहनत करके पैसा कमाओ तो आपको पता है गाइस मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, पर इतना पैसा कभी नहीं कमाऊंगा कि लाइक मैं उस वेबसाइट से इतने प्रीमियम सूट खरीद पाऊँ। इसलिए शॉर्टकट यही है कि हम इस टोनी की गन से इस्तेमाल करके बुरे लोगों की बैंड बजाएं, उनको पैसों में कन्वर्ट करें। और गाइस ये देखिए स्मार्टफोन भी मैंने ले लिया है और फोन भी ले लिया है। अब गाइस एक काम करता हूं, मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूं। ओए फ्रैंकलिन, आखिरकार तू कहाँ जा रहा है? अरे तुझे नहीं करनी क्या गुलामी? नहीं टोनी मैं मर जाऊंगा लेकिन भाई गुलामी नहीं करूंगा कभी भी, समझा? तो मैं यहाँ पर तुझसे यहाँ पर सीधे मुंह बात कर रहा हूँ और तो भाई साहब एक मिनट, मेरी गन और मेरा फोन, अब मेरी गन चुरा ले गया तू और फोन भी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अरे बाप रे इसको पता चल गया गाइस, भागो यहाँ से। तो ले, अरे भाई साहब क्या खतरनाक है। फ्रैंकलिन तूने अगर मेरी गन और मेरा फोन मुझे वापस नहीं किया तो तेरा घर बर्बाद कर दूंगा, सिंचैन पिंचैन चौप अनाथ हो जाएंगे, मार दूंगा मैं तुझे। अरे बाप रे टोनी देख लूंगा तुझे। गाइस फिलहाल यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, हड्डी पसली एक कर दी इस टोनी के बच्चे ने। ओके ओके गाइस फाइनली यहाँ से निकल तो चुके हैं। बाकी मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए भाई टोनी ने इतनी जोर से पीटा कहीं स्मार्टफोन टूट तो नहीं गया, उसके बिना तो मैं यहाँ पर सूट भी नहीं खरीद पाऊंगा। बढ़िया बढ़िया निकालना पड़ेगा जल्दी से। अरे ये क्या, स्मार्टफोन पे तो लॉक लग गया। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, जिससे कि हम यहाँ पर इस वेबसाइट को अनलॉक कर पाए। प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। कम ऑन यार अनलॉक हो जा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, टोनी ना आ जाए कहीं पीछे से। अरे वाह हो गई, ऊपर लिख रहा है शॉपिंग आइस गॉड। ओके तो एक आइस गॉड की साइट है। गाइस सबसे पहला जो सूट है वो सिर्फ $1 का है। आई डोंट नो $1 में ऐसा क्या खास होगा, पर है तो आइस गॉड की वेबसाइट पे तो कुछ बढ़िया ही होगा। बस मुझे $1 चाहिए, पर मैं $1 लूँ कहाँ से? अरे बाप रे, मेरी रिमोट कंट्रोल कार मुझसे छीन ली। बच्चे चुप कर, तेरे को मारूंगा मैं। हे। अबे बच्चे सुन, अपने मम्मी पापा को बोल दे वो तेरे को नई कार दिला देंगे। अभी ये रिमोट कंट्रोल का है, मेरी है, मेरे को पसंद आ गई है। ओह माय गॉड, बेचारा एक मासूम सा रेड हॉक बेबी है और उसको भाई साहब ये ब्लैक सायरन हेड कितनी बुरी तरीके से रुला रहा है। इवन उसकी स्मार्ट कार जो कि उसकी रिमोट कंट्रोल कार है वो भी छीन ली। गाइस ऐसे लोग तो डिजर्व करते हैं भाई इस गन को। एक मारता हूँ। ओ भाई साहब वाह वो गायब हो गया, $1 मिल गया। अरे शुक्रिया अंकल, आपने मेरी कार मुझे दिला दी, थैंक यू सो मच अंकल। बेटा जाओ जल्दी घर, यहाँ पर वैसे भी ज़्यादा सेफ नहीं है। वैसे तो गाइस घर पर भी कोई सेफ नहीं है जब तक टोनी स्टार्क का मैं यहाँ पर अहंकार न तोड़ दूँ और यहाँ पर रेड हॉक जैसे गैंग मेंबर्स को इनकी बैंड ना बजा दूँ। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर अपने स्मार्टफोन निकालते हैं और यहाँ पर $1 में ऊपर देखिए सूट है लेफ्ट में टॉप पे, देखते हैं $1 में ये सूट। अरे वाह भाई ये तो सच में आइस गॉड का सूट है। गाइस मैं सोच रहा था कोई प्रैंक ना हो जाए। लेट्स गो। हम यहाँ पर गाइस देखिए $1 में एक आइस गॉड लग रहे हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ,
आई डोंट इवन थिंक कि मेरे पास कोई सुपर पावर भी होगी, बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर भाई एक गॉड का गेटअप तो ले चुका हूँ ना। और गाइस शायद मेरी बॉडी बुलेट प्रूफ बन गई है, मिसाइल प्रूफ बन गई है, फायर प्रूफ बन गई है, तो शायद एक मिनट, ओ नो ये क्या, ओ माय गॉड गाइस देख रहे हो, अब तो भाई साहब बहुत आम बात हो गई है भाई साहब। यहाँ पर देख रहे हो कीड़ों की तरह इंसान मारे जाते हैं, वो भी हमारे लॉस सेंटोस में। किस तरीके से यहाँ पे जो लोग भाई अपनी फैमिलीज का पेट भरने के लिए शहर में काम करने आते हैं, उन सब की डेड बॉडीज पड़ी हैं। इवन कोई इनका सुनने कहने वाला भी नहीं है। ये सब मैं जानता हूँ किसका किया धरा है, उस रेड हल्क का और ब्लैक फ्रैंकलिन का, जो भाई अपनी इलीगल गैंग पूरे शहर में चला रहे हैं और भाई साहब लूटपाट मचा रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं। और मेरी बात ध्यान से सुनो शहरवासियों, गाइस देखिए उधर रेड हल्क और उसकी पूरी आर्मी खड़ी है। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार इन्होंने लॉस सेंटोस को समझ के क्या रखा है, पहले इनकी बातें सुननी पड़ेगी। आखिर चल कर रहा है। अरे भैया रेडल जी अभी क्यों बुलाया है यहाँ पे? अरे प्लीज रेडल जी हमें जाने दीजिए, हमारे बच्चे काफी डरे हुए हैं। मेरी बात सुनोगा तो फायदे में रहोगे। हर हफ्ते तुम्हें मुझे अपनी इनकम का 90% दान देना होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा 60-70% तो खर्चा है, 20-30% बचता है, आप वो ले लीजिए प्लीज। नहीं, अगर मुझे 90% नहीं दिया तो सूद समेत पूरा का पूरा निकाल लूंगा पैसा और मारूंगा पीटूंगा अलग से। नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, सारा पैसा आपको दे देंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? क्या कहा? अरे बच्चों से मुझे क्या मतलब, बच्चों को भी काम पर भेजो और उनसे भी पैसे कमवा, उनका भी 90% मुझे दो, समझा? वरना एक एक को पीटूंगा। अरे ठीक है भैया हम अपने बच्चों को भी कल से काम पे ले आएंगे और आपको पैसा कमा के देंगे, प्लीज हमें मत मारो। गाइस मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। रेड हल्क मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों आप सभी को एक भी रुपया एक भी पैसा इस रेड हल्क और इसकी कामचोर आर्मी को देने की जरूरत नहीं है। अबे तू कौन है गरीबों के मसीहा? है कौन तू? मेरा नाम आइस गॉड है और देखना जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन आइस गॉड का सूट खरीदूंगा, दुनिया का सबसे महंगा सूट का अपग्रेड करूंगा। उसके बाद मैं रेड हल्क तो जैसे पापी लोगों की बैंड बजा दूंगा और यहाँ पर उस टोनी स्टार्क को भी नहीं छोड़ूंगा जो यहाँ पर अहंकार का देवता बन चुका है। और बहुत हुआ, अभी बताता हूँ तुझे। इतना बोलता है तू, जुबान बहुत चलती ले। अरे कीड़ा है तू, ले मसल दूंगा तुझे। अरे बाप रे। अरे भैया कौन है तू, हमारी वजह से क्यों पिट रहा है? जा जाके अपनी फैमिली संभाल। ये रेड हल्क और उसकी गैंग बहुत खतरनाक है। दोस्तों आप डरो मत, यहाँ पर मैं नहीं करूंगा कुछ भी, ना मेरे साथ कुछ गलत करेंगे ये लोग। अरे गलत, पूरा ही गलत करेंगे। ओह माय गॉड गाइस, नहीं हमारी लॉस एंटोस की जनता बहुत डरी हुई है। अगर जनता एक हो जाए तो इन लोगों की बैंड बजा सकती है। देखिए यहाँ पर बेचारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई सब कुछ इनके हवाले कर दिया जिससे कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। उन लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है, गलती तो यहाँ पर इन जैसे लोगों की है। लेकिन गाइस उसके लिए मुझे यहाँ पर अपग्रेड होना होगा और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं यहाँ पर दोस्तों किसी भी हालत में पैसे लेके रहूँगा, कमा के रहूँगा और दुनिया का सबसे ज़्यादा बढ़िया सूट खरीद के रहूँगा, वो भी आइस गॉड का। उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया। ओह माय गॉड, ये तो ब्लैक रिवेंजर है। ब्लैक रिवेंजर भाई तू बर्बाद क्यों हो गया? अब ये रेड हल्क ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है, चारों तरफ इसकी आर्मी है। मेरी आर्मी पूरी की पूरी इस रेड हल्क ने हरा दी। एक बार मुझे यहाँ पर रेड हल्क को मारने पीटने का मौका मिल जाए, मैं उसकी बैंड बजा सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है गाइस। रेड हल्क की बैंड तो मैं भी बना चाहता हूँ भाई। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चल साथ में मिलकर रेड हल्क और उसकी आर्मी को पीटते हैं। उसके बाद जितना ही पैसा होगा आधा तू ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन वो है कहाँ? मेरे साथ चल, वो मेज बैंक पर है। ऐसा? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी आर्मी को पीट दिया। ए रेड हल्क, तूने यहाँ पर पूरे शहर पे कब्जा कर लिया और मेरी आर्मी को पीटा क्योंकि तेरी आर्मी कमजोर थी, समझा ब्लैक रिवेंजर? तू भी मेरी आर्मी ज्वाइन कर ले और बन जा मेरा नौकर, मजे करेगा मजे। अच्छा मुझे नौकर बनाता है, रुक तुझे बताता हूँ। लेट्स गो गाइस, जो मैं चाहता था वही हो रहा है। अभी देखिए जैसे ब्लैक रिवेंजर और रेड हल्क एक दूसरे से लड़ेंगे तो भाई साहब मैं यहाँ पर इनका सारा पैसा ले जाऊंगा। उसके बाद ये जितना भी पैसा है हम इसके इस्तेमाल से भाई साहब अपनी आइस गॉड वाली शॉपिंग साइट से एक बहुत ही बढ़िया नया आइस गॉड का सूट खरीदेंगे और अपग्रेड हो पाएंगे। एंड देन गाइस रेड हल्क का जो अहंकार है, रेड हल्क की जो तबाही है, रेड हल्क का जो ये सब यहाँ पर मॉन्स्टर पना है, इस सबको हम खत्म कर देंगे। ऑलराइट, आई होप गाइस ये जितना ही पैसा है एटलीस्ट $1 मिलियन तो होने चाहिए। ओ भाई 1 मिलियन नहीं तो $30 मिलियन हैं गाइस। 30 मिलियन में सोचिए जो सूट मैंने अभी पहन रखा इससे ना जाने कितना गुना पावरफुल सूट मुझे मिलेगा। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे जो $30 मिलियन का सूट है वो सेकंड नंबर पर है। भाई थर्ड नंबर वाला देखो कितना खतरनाक लग रहा है, वैसे दिख नहीं रहा है वो। वेल अपना सेकंड नंबर वाला भी
ओके भाई साहब, मैं सिर्फ एक आइस गॉड ही नहीं, मेरी वेन्स देखिए, इनमें भाई साहब बिजली दौड़ रही है। इसका मतलब गाइस मेरे पास बहुत ही खतरनाक लेवल की पावर आ चुकी है। रेड हल्क और उसकी आर्मी, तुम चुपचाप यहाँ पे शहर छोड़ के चले जाओ, उसमें तुम्हारी भलाई है, वरना मैं तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। अब आप तू कौन है? मैं वही आइस गॉड हूँ जो जिसको पहले तूने पिद्दी सा बोला, समझा? अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली पावर। ये लो निकलो यहाँ से। अब धोखा दिया तूने, निकलो यहाँ से, तुम सबके सब बुरे हो, तुम सबके साथ तो यही होना था। गाइस देखा, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और दो बुरे लोगों को लड़वा कर भाई फायदा उठा लिया, और अब मैं इन सब बुरे लोगों की बैंड बजा दूंगा। अरे सर जी तो बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, इस बार देख लूंगा। मैं तुझे दिखवाऊंगा, अभी बताता हूँ। मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तू लॉस सेंटोस की तरफ देखेगा अभी तो भाई साहब, हमेशा मेरी याद आएगी और तेरी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। और आज छोड़ दे, सॉरी मुझसे गलती हो गई पापा। ये ले। ओ माय गॉड भाई साहब, 100 हल्क जितनी ताकत है अभी मेरे शरीर के अंदर। आप सोच सकते हो गाइस कितना ज्यादा पावरफुल है ये सूट। और भाई ये तो अभी सेकंड नंबर का सूट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो तो और भी कमाल के होंगे। अरे वाह भैया वाह, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आइस गॉड है। अरे अब आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम फ्रैंकलिन है। अरे फ्रैंकलिन भैया, हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन हाँ असल में रेड हॉक का जो सारा डायमंड्स है, पैसा है, वो वेनम के पास है। वेनम उनको प्रोटेक्ट रख सकता है। तो भैया तुम जाके वेनम की बैंड बजा के सारे डायमंड्स से छीन लो और बढ़िया से आइस गॉड बन जाओ और हमारे शहर को बचा लो, प्लीज प्लीज। अरे हाँ प्लीज प्लीज। अरे वाह गाइस, तो यहाँ पर रेड हल्क ने अभी तक जितनी भी चोरी की है, जितना भी पैसा है, वो सब उसने भाई साहब वेनम को दे रखा है प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे मैं तो सोच रहा था भाई कोई छोटा मोटा वेनम होगा, ये तो भाई साहब जायंट वेनम निकला। कोई छोटा मोटा जायंट नहीं, मुझसे 100 गुना ज्यादा बड़ा है। भैया है टेस्टी टेस्टी डायमंड है यार, मन तो करता है रेड हल्क के सारे डायमंड हम लेके भाग जाए हैं, लेकिन हम बैंकर हैं उसके, हम सारा पैसा उसका प्रोटेक्ट रखते हैं। ओके भाई साहब, वेनम की चौड़ देख रहे हो भाई, बीच जमीन में एकदम ग्राउंड पे ऐसे ही भाई साहब डायमंड्स को रख रखा है इसने। वेनम मेरी बात सुन भाई, प्लीज यहाँ पर जितने भी डायमंड्स हैं इनको मेरे हवाले कर दे। वैसे भी रेड हल्क ने ये सारे डायमंड्स लॉस सेंटोस के लोगों की कमाई, उनकी मेहनत से भाई साहब चुराए, उनके पैसे उनसे चुराए और तुझे दे दिए। भाई तू इतना बुरा नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर ये तू डायमंड्स मुझे दे देगा तो मैं लॉस सेंटोस में जो ब्लैक फ्रैंकलिन जैसी गैंग, रेड हल्क जैसी गैंग, टोनी स्टार्क जैसे करप्ट गॉड्स, इन सब की बैंड बजा सकता हूँ। भैया बकवास बंद करो यार, है अब हमको अच्छे बच्चे नहीं है यार, अच्छाई में कोई बुराई नहीं है और अच्छाई में कोई बकवास नहीं है। निकलो यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहा है वेनम? वेनम मेरे को मजबूर मत कर, डायमंड तो मैं लेकर जाऊंगा। अच्छा है, अब तुम डायमंड लेके जाओगे? भाई ये तो बहुत पावरफुल है यार, इसकी लेजर, इसके पास ये लेजर का ये अटैक तो भाई साहब टोनी स्टार्क करता है। ओ माय गॉड है। हम कोई ऐसे वेनम नहीं है, हम जायंट ईविल वेनम यार हैं। भैया हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। अरे बाप रे गाइस, मैं वेनम से अभी नहीं लड़ सकता भाई, मेरे बस की नहीं है। देख रहे हो कितना पावरफुल है ये। काश मेरे पास यहाँ पर और भी पावरफुल आइस गॉड का सूट होता तो मैं उसको बताता। वेल गाइस, जरूरी थोड़ी है कि वेनम को हराकर ही हम उसका डायमंड्स उससे चोरी करें। क्यों ना मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसके डायमंड चोरी करके उसके बाद मैं उसको बताऊं भाई असली पावरफुल मैं हूं या वो। लेकिन इसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करूं? आइडिया गाइस, मैं एक काम करता हूँ, अगर कोई कार मुझे मिल जाए आसपास तो मैं उस कार से एक धमाका कर सकता हूँ। वेनम का ध्यान जैसे ही उस कार पर जाएगा, हम सारे डायमंड्स चुरा कर भाई साहब अपग्रेड कर लेंगे अपना आइस गॉड का सूट उस वेबसाइट से। ओके तो गाइस, मुझे यहाँ पे एक कार मिल चुकी है, ये इसमें बैठा। ओ भाई ये कार तो बहुत छोटी है, इसमें तो मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। भाई साहब देख रहे हो गाइस, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ भाई, ह्यूमन कितने से होते हैं यार, और मैं कितना बड़ा हूँ। ऑलराइट, तो चलो गाइस जल्दी से इसको लेके चलते हैं और वेनम के पीछे लगाऊंगा भाई इस कार को मैं। यार दोपहर हो रही है, चलो हम निकलते हैं यहाँ से। अरे भाई साहब, इससे पहले कि वेनम यहाँ से निकले अपना डायमंड्स लेके, चल इस कार को मुझे ब्लास्ट करना होगा जिससे कि भाई साहब उसका ध्यान इस कार पर चला जाए। सबसे पहले ये लगाया बॉम्ब, ये लगाया बॉम्ब और ये लगाया बॉम्ब और ये लगाया बॉम्ब। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक बटन दबाऊंगा और ये कार चकनाचूर हो जाएगी, और जैसे ही वेनम का ध्यान इधर जाएगा भाई मैं सारे डायमंड्स लेके यहाँ से निकल लूंगा। ओके सो गाइस, 3 गिनने पे ब्लास्ट होगा। 1 2 और 3 बूम। भैया ये क्या हुआ है? अब हमला हुआ है हमारे ऊपर। अरे किसकी इसने हिम्मत जिसने हमारे ऊपर हमला किया, उसको छोड़ेंगे नहीं। अबे ये तो कोई कार थी, लगता है कोई नमूना मर गया है, देखना पड़ेगा। ओके जल्दी कर फ्रैंकलिन, जल्दी कर। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 20 डायमंड्स हैं। ओ भाई ये डायमंड्स तो $80 मिलियन के हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो गाइस, $80 मिलियन में हमें क्या ऑफर कर रही है वेबसाइट, जरा चेक करना पड़ेगा। ओके सो थर्ड नंबर पे ये $80 मिलियन। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देखिए $80 मिलियन में हमें 3 हेडेड, बाप रे,
वो भी खतरनाक हॉर्न्स के साथ। भाई साहब गाइस, मैं तो एकदम मस्कुलर 3 हेडेड जायंट खतरनाक लेवल का गॉड आइस रिवेंजर हल्क बन चुका हूं। और गाइस अभी मुझे अपनी पावर्स चेक करनी होंगी। सबसे पहले यहां पर हम एक टेलीपोर्टिंग पोर्टल की पावर यूज करके देखते हैं उससे क्या होगा। चलो गाइस चेक करें, क्या मजा आएगा। टेलीपोर्टिंग पावर, ओ भाई मैं यहाँ पर गाइस एक ब्लैक होल के थ्रू खतरनाक मीटेरॉइड्स ला सकता हूँ स्पेस से डायरेक्ट, और उन पे किसी पे फेंक के मार सकता हूँ। अरे वाह वाह वाह। बट ये तो हमारी एक पावर है। अभी यहाँ पर देखते हैं गाइस हमारी रेंज कितनी है। भाई साहब उसको देखिए, मीटेरॉइड को कितना आगे गया है। बट गाइस ये देखिए भाई, ये मेरी सिंगल हैंड खतरनाक कंफू अटैक है। भाई साहब इसमें से ग्रीन रेज जो निकल रही है ना भाई, ये किसी भी चीज के 2 टुकड़े कर सकती है। रोड को देखिए भाई साहब, ये क्या, मैं अटैक यहाँ पे कर रहा हूँ और आग वहां निकल रही है। भाई साहब मैं जो धरती की हीट है उसको भाई साहब किसी एनिमे के अगेंस्ट आराम से यूज कर सकता हूँ। गर्मी को भाई साहब फायर में बदल के मैं इस वेनम की बैंड बजा सकता हूँ। भैया तू कौन है यार, है हमारे डायमंड चोरी हो गए, किसी के देखा क्या? अबे मैंने डायमंड चोरी किए तेरे, चल निकल यहाँ से। मम्मी हमका वही तरह से पीट जा रहा है, इतना कौन बुरा मारता है। लेट्स गो। भाई साहब ये बहुत पावरफुल था। लेट्स गो गाइस। यहाँ पर टोनी स्टार्क ने भाई साहब, ना जाने टोनी स्टार्क ने अवेंजर्स के साथ क्या कर रखा होगा, उनको अपना गुलाम बना रखा था। मुझे यहाँ पर अवेंजर्स को भी बचाना है और शहर में हो रही कबाई को भी बचाना है, और साथ साथ में गाइस यहाँ पर खुद को एक दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन रियल लेजेंड लेवल का आइस गॉड भी बनाना है। गाइस टोनी स्टार्क एक टाइटन गॉड है और उससे लड़ने के लिए भाई साहब मुझे अभी और पैसे कमाने पड़ेंगे जिससे कि मैं यहाँ पर खतरनाक बन पाऊं। एक मिनट, हल्क ये क्या हुआ? मैं तो चेक करने आया था कि भाई साहब टोनी स्टार्क ने तुम्हारा ख्याल तो रख रखा है नहीं। हाँ क्या बताऊं तुझे फ्रैंकलिन, टोनी स्टार्क ने सारे के सारे एवेंजर्स को किडनैप कर लिया और हल्क को छोड़ दिया। हल्क से बोला कि हल्क यहाँ पर स्टार्क मैंशन में हमेशा गुलामी करेगा। लेकिन एक मिनट, वो अवेंजर्स को लेकर कहाँ गया किडनैप करके? हल्क से उसने बोला कि वो सारे अवेंजर्स को लावा गॉड को बेचने जा रहा है, हाँ, जिससे कि वो दुनिया में इकलौता गॉड बचे। नहीं, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। टोनी स्टार्क कितना गिर जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो इस दुनिया पे राज करने के लिए लावा गॉड से डील करने गया है, वो भी अवेंजर्स को बेचकर। भाई मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ दे टोनी, हम तेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। उड़ी कसम टोनी, तू क्या कर रहा है? हम तो तेरे दोस्त हैं, तू चाहे हम तेरे गुलाम बन जाएंगे लेकिन हमें किसी और को मत दे। टोनी स्टार्क तू यहाँ पर क्यों आया है? आखिरकार तू चाहता क्या है? लावा गॉड ये तो तू जानता ही है भाई, तू भी एक गॉड है और मैं भी एक गॉड हूँ, और यहाँ पर भाई साहब मैं कब्जा करना चाहता हूँ पूरी धरती पे, इसलिए अवेंजर्स को मैं तुझे बेचने आया हूँ। टोनी प्लीज, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू पागल हो गया क्या? अबे तू कौन है? तू फ्रैंकलिन है क्या? अच्छा तो तूने मेरे फोन से और मेरे वेबसाइट से भाई साहब अपना याल बना लिया है। अबे निकल जा यहाँ से फ्रैंकलिन, वरना भाई साहब तुझे बेच डालूंगा मैं। चल भाग यहाँ से। वैसे भी ये दुनिया बहुत जल्द मेरी हो जाएगी, मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं दूंगा। अवेंजर्स मेरी बात सुनो, यहाँ से तुम लोग भाग जाओ। गाइस मैं क्या करूँ भाई साहब, मेरे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं लावा गॉड और भाई साहब रेड सन गॉड दोनों से अकेले लड़ लूँ। अबे निकल यहाँ से। अरे बाप रे, टोनी ने तो भाई साहब क्या अटैक करा है मेरे ऊपर। ओह नो, अरे बाप रे। मजा आ रहा है टोनी, आखिरकार ये कीड़ा है कौन? लावा गॉड के बच्चे मुझे कीड़ा बोला। छोड़ूंगा नहीं टोनी, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले इस लावा गॉड की बैंड बजाऊंगा। निकलता है यहाँ से तू या नहीं? लावा गॉड तू जल्द से जल्द अवेंजर्स को ले और भाई साहब किसी दूसरी दुनिया में चला जा, क्योंकि अब ये दुनिया मेरी हुई। नहीं, ये क्या टोनी, ये क्या कर दिया तूने? भाई साहब टोनी ने मेरा वेबसाइट वाला जो सूट था गाइस आइस गॉड का, वो बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं पैसे कहां से लाऊं? आइडिया, क्यों ना गाइस यहाँ पर मेरे पास जो गन थी उसका इस्तेमाल करके मैं किसी को पैसों में कन्वर्ट कर लूँ। गाइस मैं लावा गॉड को तो पैसों में कन्वर्ट कर नहीं सकता, बट यहाँ पर ये लावा गॉड के कुछ चेले हैं, मैं इनको पैसों में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अरे मिस शूट हो गया। अब कौन मार रहा है हमको? ये मम्मी। लेट्स गो। ओके, एक नीचे गिरा था वो रहा, इसको और मारते हैं। ये मारा, और वाह मेरे पास $100 मिलियन हो चुके हैं गाइस। ऑलराइट, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द मैं इन $100 मिलियन का इस्तेमाल करके वहाँ पर अपनी आइस गॉड वाली वेबसाइट से एक और बढ़िया सूट खरीदूंगा। ओके गाइस, मेरा तीसरा सूट तो बर्बाद हो गया। आई होप इस वाला सूट ना मेरा वेरी जायंट हो। भाई साहब इस बार जायंट से काम नहीं चलेगा। ओके, ये तो भाई साहब एकदम रियल आइस गॉड जैसा सूट लग रहा है। गाइस लुक एट मी, मैं वेरी जायंट आइस गॉड बन चुका हूं, बट अभी मैं टाइटन नहीं हूं। बट गाइस शायद लावा गॉड भूल गया है कि ओरिजिनली आइस गॉड लावा गॉड का बड़ा भाई है, और भाई साहब बड़ा भाई होने के नाते मुझे अपने छोटे भाई को सबक सिखाना पड़ेगा। लावा गॉड के बच्चे, तू यहाँ पर मेरे अवेंजर्स को खरीदेगा टोनी स्टार्क से? मैं तुझे खरीदने लायक छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहा है तू? अबे है कौन तू? टोनी स्टार्क मुझे बचा। अबे ये क्या, लावा गॉड तू इतना कमजोर निकला?
कि यहाँ पर इस छोटे से फ्रैंकलिन से हार गया तो टोनी के बच्चे मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अब तेरी भी बैंड बजा दूंगा। फ्रैंकलिन तो जरूर सपना देख कर आया है, जो तू ये सोच रहा है कि भाई साहब तू मुझे हरा भी सकता है, मैं तुझे यहाँ पर जब चाहूँ तब मसल सकता हूँ, लेकिन तुझे परेशान करने में अलग ही मजा आता है। चल अरे मैं आपरे ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है फ्रैंकलिन, वार्म अप है वार्म अप। ये ले टोनी, मैंने पूरी दुनिया में ठंड फैला दी है, अब देख यहाँ पर तेरी पूरी बॉडी जब बर्फ में जम जाएगी ना, तब भाई साहब तेरी हीट ठंडी पड़ जाएगी और उसके बाद तू चलने लायक नहीं बचेगा। अच्छा, अरे मेरे लिए तो ये ठंड वैकेशन जैसी लग रही है भाई, ऐसे लग रहा है भाई साहब क्रिसमस पर मेरे को तोहफा मिल गया फ्रैंकलिन। खैर बहुत मजाक हो गया, अब मैं तुझे बताता हूँ असली पावर किसको बोलते हैं। ये ले, ओ भाई इतना बड़ा पत्थर कहाँ से ले आया ये, ओ माय गॉड, नहीं गाइस अभी मेरे बस की नहीं है। अरे बाप रे फ्रैंकलिन तू चला जा यहाँ से, ये टोनी मरना तेरे को जान से मार देगा। नहीं अवेंजर्स, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो यार, मैं यहाँ पर अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टोनी देख लेना, मैं बहुत जल्दी अवेंजर्स को बचा लूंगा और मैं यहाँ पर तेरे सूट को भी बर्बाद कर दूंगा, उसके बाद देखना तुझे सॉरी बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ निकल यहाँ से डरपोक फ्रैंकलिन का। गाइस काश काश मेरे पास यहाँ पर और पैसे होते, बट यहाँ पर अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं किसी भी हालत में अपना सूट अपडेट करके रहूंगा। एक मिनट, ये तो सिंचैन है, क्या हुआ सिंचैन? फ्रैंकलिन भैया जल्दी कराइए, मुझे बचाइए, ब्लैक फ्रैंकलिन मुझे मार देगा। व्हाट, ब्लैक फ्रैंकलिन? ओ नो, तू कहाँ पर है? मैं घर पर हूँ, जल्दी आइए फ्रैंकलिन भैया। बचेगा नहीं तो सिंचैन। ओ नो, ब्लैक फ्रैंकलिन। गाइस वैसे भी मुझे बुरे लोगों की तलाश थी, अब मैं यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन को ही पैसों में कन्वर्ट कर लूंगा भाई, और यहाँ पर उसके ऐसे उसको कन्वर्ट करने से मेरे को मिलेगा भी क्या भाई, $2-4 मिलेंगे, उसकी तो कोई कीमत भी नहीं है लिटरली में। ओके सिंचैन भाई, ये क्या, ये मेरे घर पर इतने सारे गोले कैसी टाइप की चीजें? फ्रैंकलिन भैया ये गोले नहीं है, ये बॉम्ब्स हैं। बॉम्ब भाई, ये चल क्या रहा है सिंचैन? फ्रैंकलिन भैया ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे ने मुझे यहाँ पर बॉम्ब्स में बंद कर दिया, और वो यहाँ पर इतना ही नहीं, पूरे शहर के जितने भी लोग हैं उन सभी के घर में बॉम्ब्स लगा रहा है, जिससे कि वो एक साथ उन सबके घर को ब्लास्ट कर दे। व्हाट, ओ माय गॉड, एक मिनट गाइस, पहले मुझे बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ठंड फैलानी होगी, जिससे कि भाई साहब जो बॉम्ब्स हैं वो ब्लास्ट ही ना हो पाए। और गाइस मैंने अपनी पावर से आस-पास के एरिया में ठंड फैला दी और सारे बॉम्ब्स बर्फ में जम गए, अब ये ब्लास्ट नहीं होंगे। लेकिन सिंचैन यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन ने ऐसा तेरे साथ क्यों किया? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप प्लीज जल्दी जाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपको किसी भी हालत में जाके लॉस सेंटोस के लोगों को भी बचाना होगा, इससे पहले कि ब्लैक फ्रैंकलिन बॉम्ब फाड़ के पूरे लॉस सेंटोस के लोगों को मार दे। ओ नो सिंचैन, ठीक है तू यहीं रहना, हाँ कहीं मत जाना, मैं अभी बताता हूँ उस ब्लैक फ्रैंक के बच्चे को। गाइस ब्लैक फ्रैंकलिन तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं, पूरी स्पीड में निकलते हैं, उसको और उसकी गैंग की हम बैंड बजा देंगे। ओए पूरे लॉस सेंटोस में मेरे आदमी लोग यहाँ पर बॉम्ब्स ही बॉम्ब्स लगा रहे हैं, ओए मजा आ जाएगा। ओए जिसने भी मेरे पैसे चोरी किए हैं, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, वरना पूरा लॉस सेंटोस तबाह कर दूंगा। अच्छा, तो ये ब्लैक फ्रैंकलिन के किसी ने पैसे चोरी हुए हैं, अच्छी बात है भाई, चोर के घर से चोरी करने में कोई बुराई नहीं होती गाइस। और ब्लैक फ्रैंकलिन भाई साहब, तू किसी एक की सजा पूरे शहर को देगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अबे तू है कौन है, तू कुछ भी कर ले मेरे को नहीं रोक पाएगा, पूरा शहर जलेगा समझा, मेरा पैसा चोरी किया किसी ने, बचेगा नहीं वो, निकल यहाँ से। मम्मी। ओके गाइस, ब्लैक ये कहाँ गया भाई, ये कहाँ गायब हो गया? ओह नो, कहीं मैंने ज्यादा शक्ति करके भाई उसको गायब तो नहीं कर दिया? बट गाइस एक मिनट, तो सिंचैन है। फ्रैंकलिन भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की और पूरे शहर को ही बचा लिया। मुझे आपको कुछ बताना था, ब्लैक फ्रैंकलिन भैया का जितना भी पैसा था वो मैंने चोरी किया था। व्हाट भाई, सिंचैन तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? कभी आप मुझे गुस्सा करते, वैसे भी मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, आप वो पैसा रख लीजिए, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े टाइटन गॉड में अपग्रेड हो जाओ, उसके बाद आप टोनी भैया की बैंड बजा देना। अरे वाह सिंचैन, तू तो जीनियस निकला यार, लेकिन पैसा है कितना? $200 मिलियन। व्हाट भाई, एक मिनट, ओए फ्रैंकलिन चल, अब बहुत ज्यादा छुट्टी बना ली तूने, अब समय आ गया है। एक मिनट, ये क्या कर रहा है तू? ओ हेलो भाई, मेरा फोन वापस करेगा तू अब? हाँ अभी करता हूँ टोनी के बच्चे वापस। ओके गाइस, सो देखिए यहाँ पर सिंचैन ने जो हमें पैसे दिए हैं $200 मिलियन, उसमें हम खरीद रहे हैं भाई दुनिया का सबसे बड़ा 3-हेडेड टाइटनाइज गॉड का लेजेंडरी सूट भाई। ओए ये क्या, तूने भाई साहब मेरे स्मार्टफोन से मुझसे भी महंगा सूट खरीद लिया फ्रैंकलिन। खैर खैर खैर, तू आइस गॉड तो बन गया है, लेकिन भाई तू आइस गॉड है नहीं। टोनी तू भी रेड सन गॉड नहीं है? एक मिनट, ये क्या? अवेंजर्स को छोड़ दे टोनी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। रुक जा भाई, अभी तो तेरे सिंचैन बिंचैन भी आएंगे मेरे मुंह के अंदर और उनको भी भस्म कर दूंगा मैं। टोनी के बच्चे ये रे, ओबे
तूने मेरे पर अटैक किया, छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन। गाइस ऐसे नहीं मानेगा, ये ले ये क्या था, अब फ्रैंकलिन ये क्या। गाइस मेरी टेक्निक देखा, सबसे पहले मैंने टोनी स्टार्क की बॉडी को जाम कर दिया, पूरी तरह से जमा दिया बर्फ में, क्योंकि चारों तरफ ठंड फैला दी थी। उसके बाद भाई टोनी स्टार्क के ऊपर अटैक किया और भाई साहब उसकी पूरी बॉडी को तोड़ मरोड़ दिया। ऑलराइट गाइस, तो हमने फाइनल अवेंजर्स को भी बचा लिया, पूरी दुनिया को भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। हे